Hello everyone. Today we study valency and how many its type. So, firstly we talk about that what is valency. It is a combining power of an element. Element in the same group of the period table have the same valency. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट्स होते हैं ओके अगर हम बात करें पीरियडिक टेबल की तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो एलिमेंट्स की जो कंबाइनिंग पावर होती है वही हमारी वैलेंसी कहलाती है लेट्स टेक एन एग्जांपल हमारे पास NaCl है NaCl के अंदर एक Na एलिमेंट है एक Cl एलिमेंट है ओके NaCl के अंदर दो एलिमेंट प्रेजेंट है फर्स्ट वन इज सोडियम एंड सेकेंड वन इज क्लोरीन ओके अब दोनों के दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए तब जाकर एक कंपाउंड बना लेकिन एलिमेंट की जो कंबाइनिंग पावर है वो कंबाइनिंग टेंडेंसी जो है वो वैलेंसी है यानी कि ये एलिमेंट किस तरह से आपस में कंबाइन होते हैं वो डिपेंड करता है कि वैलेंसी पर ओके सोडियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 11 एंड क्लोरीन हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन 287 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 17 ओके सो इन केसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोडियम की वैलेंस सेल्स के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और क्लोरीन की वैलेंस सेल्स के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ 1 एंड 7 ओके सो क्या होगा कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा क्लोरीन को क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर गेन और लॉस हो रखा है एक तरह से शेयरिंग कर रहे हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है ये इससे एक्सेप्ट कर रहा है तो इस वजह से इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा ओके यानी कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है जो सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में कंबाइन हुए इनका कॉम्बिनेशन वो डिपेंड किस पर कर रहा है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर सो यही हमारी क्या कहलाती है वैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन ये लॉस करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए कंबाइन होने के लिए वो कंबाइनिंग पावर उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है ओके और जो सेम ग्रुप के पीरियडिक टेबल में जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी भी सेम होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेम ग्रुप का एलिमेंट होगा उसकी वैलेंस सेल्स के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और वो उतने ही इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा सेम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसी पर उसकी वैलेंसी डिपेंड करती है ओके तो वैलेंसी जो होती है किसी भी एलिमेंट की वो इस चीज़ से रिलेट करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर शेल्स के अंदर प्रेजेंट है किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वैलेंस सेल्स के अंदर उसी चीज़ पर उसकी वैलेंसी डिपेंड करेगी तो वैलेंसी क्या होती है इट इज़ अ कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन करते हैं उनका कॉम्बिनेशन जो होगा कंबाइन होने के बाद जो वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे वो डिपेंड करता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ओके और यही हमारी कहलाती है वैलेंसी और वैलेंसी हमारी दो तरह की होती है फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड सेकंड वन इज कोवैलेंसी सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी की अगर हम बात करें if an element combined by loss or gain of electron to form ionic compound then the valency is known as electrovalency ओके अगर कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या फिर गेन कर रहा है और लॉस या गेन करके इलेक्ट्रॉन को वो एक आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसमें सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं सो हियर वी नो डेट द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड इफ वी इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं देन वी गेट 2 8 एंड 1 ओके एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे देन वी गेट 2 8 7 ओके इन केस ऑफ सोडियम के केसेस में क्या हो रखा है कि इसकी वैलेंस सेल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और क्लोरीन की वैलेंस सेल्स के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हमें पता है कि किसी भी एटम को अपनी शेल्स कंप्लीट करने के लिए या तो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की और मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है ओके तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से गेन कर लेगा ओके अब जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा तो उसकी सेल्स कंप्लीट हो जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे और उसकी सेल्स जो होगी कंप्लीट हो जाएगी और सोडियम के पास जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसकी वैलेंस सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया तो वैलेंस सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 8 डेट मीन ये भी स्टेबल है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट कर लिया तो ये भी स्टेबल हो गया तो इस केसेस में क्या हुआ सोडियम क्लोराइड के केसेस में क्या हुआ कि यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड बना है सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट ने आपस में मिलकर जो आयनिक कंपाउंड बनाया है वो आयनिक कंपाउंड कैसे बना है इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन करने से ठीक है सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया डैट मेक्स इट आयनिक कंपाउंड
जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके बीच में ये आयनिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये वैलेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। यानी अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के लॉस या फिर गेन करने से आपस में कंबाइन होकर के एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, सो वो वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी के केसेस में जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होंगे, जो आयनिक कंपाउंड बनेंगे, वो कैसे बनते हैं कि कोई एक आयन हमारा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक एलिमेंट, और कोई दूसरे वाला जो एलिमेंट होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो गेन करके स्टेबल हो जाएगा। जो लॉस करेगा वो लॉस करने के बाद स्टेबल हो जाएगा। जैसे 2 8 1 है, 1 लॉस कर दिया तो 8 बच गया वैलेंसी से, एंड आफ्टर डेट इट गेट्स स्टेबल, ओके। So this is called electrovalency. That means if an element combined by the loss or gain of electron to form ionic compound, then the valency is known as electrovalency. Okay. इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारी दो तरह की होती है. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड सेकंड वन इज नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी. इन द केस ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी किसी भी एटम की, जितने इलेक्ट्रॉन को ये एटम लॉस करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस होते हैं वो कहलाती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन होते हैं वो कहलाती है निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी. तो अगर हम NaCl की बात करें तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी भी इसमें 1 है और निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी भी इसके अंदर 1 है. क्यों? क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया. सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारी भी 1 होगी और निगेटिव भी हमारी 1 होगी. ओके. तो दो तरह की इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी के टाइप होता है. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज निगेटिव. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वो पॉजिटिव होता है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है. ओके. और इलेक्ट्रोवैलेंसी होती क्या है कि कोई भी एलिमेंट आपस में जब कंबाइन होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस या फिर गेन करने से, कंबाइन होने के बाद वो एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा, वही वैलेंसी हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है. यहाँ पर 1 इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारी है क्योंकि एक एटम की वजह से सोडियम और क्लोराइड आपस में मिलकर आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, डेट इज सोडियम क्लोराइड. ओके. क्योंकि एक एटम सोडियम ने लॉस किया और क्लोरीन ने वही एक एटम गेन किया, एंड आफ्टर डेट सोडियम एंड क्लोराइड कंबाइन विथ ईच अदर ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन फॉर्म आयनिक कंपाउंड, एंड दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंसी. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कोवैलेंसी. व्हाट इज कोवैलेंसी? अगर कोई एलिमेंट कंबाइन होता है इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से, ठीक है, कोई हमारे पास दो एलिमेंट होंगे और वो एलिमेंट हमारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कंबाइन हो रहे हैं एंड देन दे फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, देन इट इज नॉन एज कोवेलेंसी. यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी के केसेस में तो एक एटम लॉस कर रहा है और एक एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. कोवेलेंसी के केसेस में सारे जो एटम्स होंगे जो कंबाइन होकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. सो हियर वी कंसिडर द केसेस ऑफ वाटर. वाटर के केसेस में क्या होगा, हमारे पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक हमारे पास ऑक्सीजन एटम होता है. और हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर 8 होता है. अगर हम ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करें देन वी गेट 2 and 6. सो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन की वैलेंस शेल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास दो हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन की वैलेंस शेल्स के अंदर उसका एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, तो शेल्स में वैलेंस शेल्स में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा. सो एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ये रहा और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है. सो यहाँ पे बॉन्ड किस तरह से बनेगा, किस तरह हाइड्रोजन की दोनों एटम और ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन होकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे. सो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है. अब ऑक्सीजन को अपनी शेल्स कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट गेन द 2 इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर डेट इट्स ऑक्टेट गेट कंप्लीट हो जाएगा एंड इट विल बी स्टेबल. सो क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये 6 इसके पास वैलेंस सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, देन ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आप मतलब शेयर कर लेगा, ले लेगा एक तरह से, इसका और इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा. तो कितने हो जाएंगे इसके शेल्स में? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ओके. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब हाइड्रोजन को भी स्टेबल होना है. अब किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. सो हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा. सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन ने भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से, और इन हाइड्रोजन ने भी स्टेबल होने के लिए इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. ऑक्सीजन अपनी वैलेंस शेल को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है तो इसलिए वो हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए वो भी इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हो रखी है. एंड आफ्टर द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स a covalent bond is formed between the hydrogen and oxygen atom, and due to this covalent bond a water molecule get formed.
Okay, so this is known as the covalency. That means if an element combined by the sharing of an electron to form covalent bond, then its valency known as covalency. यानी कोई एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन्स की जहाँ पर शेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वो वैलेंसी हमारी कोवेलेंसी कहलाती है. तो कोवेलेंसी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड. जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रखे हैं, कोवेलेंसी उसी पर डिपेंड करती है. और इलेक्ट्रोवैलेंसी के केसेस में तो एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा. ठीक है, पर कोवैलेंसी के केसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली शेयर्ड होंगे उन एटम्स के बीच में, और इक्वली शेयर्ड होंगे तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और उसकी वजह से जो कंपाउंड वहाँ पर मतलब फॉर्म होगा. तो वो वैलेंसी हमारी कहलाएगी कोवैलेंसी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. और इलेक्ट्रोवैलेंसी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक एटम गेन करता है और दूसरा एटम लॉस करता है. Okay, that is known as the electrovalency and this is covalency. So both are the types of valency. Okay.